एवरीवन, सो यार आज के टाइम में बस एक ही नाम चल रहा है, सीमा हैदर, सीमा हैदर एंड सीमा हैदर। कोई सेकंड नाम आपको सुनाई ही नहीं देने वाला। सो ऐसा ही कुछ है और हम लोग चलते हैं यूसी उल्टा चश्मा जो चैनल है वो गए हुए हैं वही सीमा हैदर जिस गांव में आई हुई हैं वहीं पर ही उनके गांव में चलते हैं और किसी औरत से पब्लिकली जो है उनके आसपास के लोग हैं उनसे जब बातें करी जा रही है तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में कास्टिज़म वाला बड़ा ही मामला है कि कोई ठाकुर कहेगा, कोई सैयद कहेगा, कोई पठान कहेगा, तो कोई अपने आप को लेकर के आगे आता है। सो ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा ठाकुर एंड ऑल इस तरीके की बातें कही उन्होंने। सो चल करके देखते हैं और देख करके देन उस पर हम लोग आके गहरी गहरी नथु खैरी मुंह उठा के कहते हैं मुझे ठकुराइन कहो, इसे ठकुराइन कहेंगे। अब हम एक देश से ऐसे से आई है जहां अपने पति को धोखा दे के आई है, अपने बच्चों को लेके आई है, उसके हाथ में कटोरा दे के आई है। सचिन है तब पहाड़े भी वही पढ़ा रही है, वो जानती है, महिला ट्रेंड महिला है, वो इतना जानती है। उसकी आंखें देखो, उसके हाव भाव देखो, उसकी भाषा, उसकी बॉडी बताती है। ग्रेजुएट है, वो झूठ बोलती है, फर्राटे से इंग्लिश बोलती है, इतनी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को भी हैंडल करती है। तूने हिंदू लड़का फंसा, वो भी इतनों का अपनी उम्र से आधी उम्र को लड़का, 19 साल को लड़का फंसा लियो और जा में वो जाने ना है, वो लड़का में बुद्धि नाम की चीज ना है। वो कहे कि प्यार करो, मीडिया के सामने छिछोरपंती कर करके दिखा रही है, प्यार नहीं है, नंगे नाच है। कौन सा लाएगा रे पाकिस्तान से चार वाला? कोई लाएंगे? बता कौन सा लाएगा? आप लाओगे? क्या विश्वास है ऐसी औरत को? ना यू माँ अच्छी ना यू बीवी अच्छी, तो यू प्रेमिका अच्छी कैसे हो सके? प्रेमिका के नाम पर धब्बा यू। वो लड़का जाने ना है कछ भी, वहाँ को बना रखो पोपट। ये कहती है कि प्यार नहीं था, प्यार नहीं था तो बच्चे कैसे पैदा किए? उसे वहीं रहकर तलाक क्यों नहीं दिया? एक ही मर्द ने जब तुझे 2-2 बार तलाक दिया तो तू, तेरा चरित्र कहाँ था? ऐसे किसी को पबजी पे ना फंसाती, और फंसाया भी किसको? जो खुद बोलना भी नहीं जानता। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम सीमा हैदर के घर पे गए हुए थे, लेकिन सीमा हैदर से तो मुलाकात नहीं हुई, तो हम सोचे क्यों ना आस पड़ोस के गांव में चलते हैं और आस पड़ोस के गांव वाले से जानने की ये कोशिश करते हैं कि वो गांव वाले क्या सोचते हैं, ख़ासतौर पे महिला, क्योंकि ये पूरा जो मुद्दा है वो किसी ना किसी महिला से जुड़ा हुआ। तो महिलाओं की राय जाननी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिला क्या सोचती है। महिला को लेके भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तमाम तरीके के सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया का सुरक्षा, खासतौर पे भारत का सुरक्षा अन्य देशों के सुरक्षा से काफ़ी बेहतर माना जाता है। लेकिन ये सवाल है कि 3 देशों का एक कोई महिला कैसे 3 मुल्क को धोखा देकर, 3 मुल्क के पुलिस को धोखा देकर भारत में आके राजधानी दिल्ली के पास रह रही है। सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त के सुरक्षा के मद्देनज़र से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना जरा परिचय दीजिए। मैं ठाकुर गीता भाटी, किसान एकता संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा। महिला मोर्चा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठाकुर साहब, हम ये समझने की कोशिश करते हैं, वो तो अब आई है, वो कह रही है मैं तो ठाकुराइन हो गई हूँ, ठाकुराइन की तो बात करती है और कहती है मैं भारत से नहीं जाऊँगा। और सबसे पहले आप महिला हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखती हैं? मैं तो इस घटनाक्रम को ऐसे देखती हूँ कि वो उसके कहने से ठकुराइन थोड़ी हो जाएगी। क्या उसको पता है कि ठकुराइनों की गाथा क्या है? जौहर किया था ठकुराइनों ने, वो कर सकती है क्या? वो सिर्फ पाकिस्तान से अपने पति को धोखा दे के आई थी। एक गैर पुरुष टच करने के लिए कोशिश कर रहा था, सभी को पता है। और ठकुराइनों ने हजारों की तादाद में ठकुराइनों ने जौहर किया था और अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया था। ये गाथा है ठकुराइनों की। ये आके एरी गहरी नथु खैरी मुंह उठा के कहते हैं मुझे ठकुराइन कहो, इसे ठकुराइन कहेंगे। अब हम हैं, ठकुराइन बनने के लिए एक ठकुराइन की कोख से पैदा होना जरूरी है। ये एक देश से ऐसे से आई है जहां अपने पति को धोखा दे के आई है, अपने बच्चों को लेके आई है, उसके हाथ में कटोरा दे के आई है, उसकी जितनी संपत्ति थी उसे बेच के आई है। हमारे यहाँ समाज में देखिए, हमारे भारत में भी होता है, हर देश में होता होगा कि अपनी पत्नियों पे पति बहुत भरोसा करते हैं। उनको घर की जिम्मेदारी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाती है। जमीन खरीदें, जायदाद बनाएं, सोना खरीदें, जो भी चीज़ होता है पत्नियों के हाथ में होता है। एक तरह से पूरे घर की मालिक होती हैं। उस व्यक्ति ने, गुलाम हैदर ने इसको मालिक बनाया। प्यार तो इसे उससे भी हुआ था। तो उसके गुलाम हैदर के साथ आपकी सहानुभूति है? गुलाम हैदर से नहीं, एक ऐसे पुरुष से जिसके साथ धोखा किया इसने। ये इसके साथ कैसे वफादार होगी? इसे प्यार तो उससे भी था। ये कहती है कि प्यार नहीं था,
प्यार नहीं था तो बच्चे कैसे पैदा किए, उसे वहीं रहकर तलाक क्यों नहीं दिया। एक बहुत बड़ी बात है, इसने 2 बार बोला है कि मेरे पति ने मुझे तलाक दिया था, गुलाम हैदर ने, और जब पहली बार तलाक दिया तो इसको इसके पिता ने जबरदस्ती उसके पास भेजा। आप वीडियो देखिए, आप उसमें जाइए, इनकी समाज के हिसाब से चलें हम मुसलमान भाइयों के, तो इनके उसमें धर्म में हराम है, जो पति 3 बार इसे तलाक बोल चुका तो उसके साथ ये बिना हलाला नहीं जा सकती, ये इनके धर्म में है जी। फिर ये उसके साथ हराम करने चली गई और इसने औलादें पैदा कर गिरी, तो उन औलादों को क्या कहोगे आप। फिर इसको तलाक दिया, ये बोलती है, इसके बोलने की बात कर रही हूँ। फिर इसको तलाक दिया, ये फिर उसके पास चली गई। एक ही मर्द ने जब तुझे 2-2 बार तलाक दिया तो तेरा चरित्र कहाँ था, ईमान धर्म कुछ था या नहीं, अपनी सम्मान था कुछ। एक महिला थी, मर जाती, लेकिन उस व्यक्ति ने अगर तलाक दिया तो अपने बाप के घर रहती, कमाती खाती, मजदूरी करती, लेकिन ऐसे किसी को पबजी पे ना फंसाती। और फंसाया भी किसको, जो खुद बोलना भी नहीं जानता। वो तो कह रही है मैं सचिन से बोलना सीखी हूँ। जब ने मीडिया वाले ने सवाल किया कि आप फर्राटेदार हिंदी और इंग्लिश कैसे बोल लेती हूँ, तो उनका कहना हुआ कि मैं सचिन से सीख के आई हूँ। जितने भी मीडिया वालों ने वाइट ली है, सबकी वाइट सुन लो। सचिन ने तो गिनती के 4 ही शब्द बोले होंगे आज तक। सचिन है तो पहाड़े भी वही पढ़ा रही है, वो जानती है, महिला ट्रेंड महिला है, वो इतना जानती है। उसकी आंखें देखो, उसके हाव भाव देखो, उसकी भाषा, उसकी बॉडी बताती है कि वो कितनी ट्रेंड है और कितनी परफेक्ट है। ग्रेजुएट है, वो झूठ बोलती है, फर्राटे से इंग्लिश बोलती है, इतनी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को भी हैंडल करती है। एक 5वीं पास महिला बोल नहीं पाएगी गाँव में। ये महिला है मेरे गाँव की, ये गांव की बोल पाएंगी, इंग्लिश ना बोल पाएंगी, और ऐसा ना ये पढ़ी ना है, 5वीं 10वीं 12वीं सब ने करी होगी, लेकिन ऐसा कोई ना है जो या की तरह एक आम छोटे से घर में रही हो। सबूत है कि ये पाकिस्तान की है, लेकिन कहीं से भी झलकता नहीं कि ये पाकिस्तान की है। आज तक तो ये पाकिस्तान की भाषा में, उर्दू में एक शब्द नहीं जानती थी। मैं आज एक वीडियो सुन रही, आज एक दिन पहली है शायद, उसमें ये उर्दू में सुन्नी सुना रही है, क्या बोले, सुन्नत सुना में क्या बोले, देखो भैया मुझे पता नहीं है, लेकिन उर्दू में ये सुन्नत सुना रही है, जन क्या सुना रही है। आज कैसे सुनाने लगी तू, कल तक तो तुझे आती नहीं थी। हिंदू धर्म की बात करी, तुलसा जी पे जल चढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है, चढ़ाओ जल, हमारे यहाँ दिलों में बड़ी जगह, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। तू अपने धर्म को त्याग के, तू भारत, देखो मुसलमान है भारत में, हम उनके धर्म को माने हुए, हमारे माने में संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 36 बिरादरी को संगठन है मेरा, सिख ईसाई मुसलमान से लेकर हर बिरादरी, और सबका सम्मान करती हूँ, और सबके धर्म में शामिल होते हैं, सब हमारे में होते हैं। तो तुझे कहा जरूरत पड़ी ही कि तूने हिंदू लड़का फंसा, वो भी इतनों का, अपनी उम्र से आधी उम्र को लड़का, 19 साल को लड़का फंसा लियो, और जा में वो जाने ना है, वो लड़का में बुद्धि नाम की चीज ना है। वो कहे कि प्यार करो, मीडिया के सामने छिछोरपंती कर करके दिखा रही है, प्यार नहीं है, नंगे नाच है। कुछ लोग बड़े, आपका कहने का मतलब है ये जिस्म फरोशी का धंधा है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए इसको लाया गया है। जिस्म का जब आग शांत हो जाएगा फिर इसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि देश के सुरक्षा पे, भारत के सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है कि जो भारत आए दिन ये दावा करती है कि हमारे देश का सुरक्षा अन्य देशों के सुरक्षा से काफ़ी बेहतर है। तो क्या आज इस देश के प्रधानमंत्री को और अन्य इस देश के गृह मंत्री को इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि उनका सुरक्षा ऐसा है कि एक कोई महिला पाकिस्तान से नेपाल आती है और नेपाल से भारत आ जाती है, और इस देश की सरकार और इस देश की मीडिया मुंह बंद करके चुपचाप तमाशा देख रही है और उस महिला का इंटरव्यू कर रही है। इस पे आप क्या कहेंगी? देखो दादा, मैं आप बताऊं, एजेंसियां बिल्कुल सच में ही एजेंसियों को इसने ठेंगा दिखाया है। बहुत लापरवाही कह सकते हो, हम कहें कि इमोशनली कह सकते हो, पर 3-3 मुल्क पार करके आ गए, इतनी तो छोटी ना होनी चाहिए। यही हमारी देश की एजेंसियों की जो बागडोर, उनकी मजबूती, वो मैंने तो सुना था कि पाकिस्तान में कोई चीज़ प्लानिंग बने और हिंदुस्तान में पता चल जाए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान में आ गए प्लानिंग करके और आज तक पता ही ना चली, उन्हें 2 महीना पता ना चली एजेंसी ने। तो आज एजेंसी सब सक्रिय है, सब कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, महिलाओं के सम्मान की बात है, दया दिखाओ, लेकिन एक
एक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्तियों पे दया दिखाना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना ना हो जाए। उनसे विनती हुई है कि इसे भगाओ यहाँ से। ये महिलाओं के नाम पे कलंक है। मुझे नहीं पता कि ये जिस्म फिरोशी या जो भी कुछ है, इसने जब तीन से प्यार करके यू आज यहाँ पकड़ लाई, कल को ऐसा कैसा हो सके कि एक महिला की भूखी शांत ना हो रही, उसे प्यार ही हुए जा रहा है। प्यार की उम्र होती है। हमारे यहाँ या कहीं भी जाओ तो आप कहो कि 15-16 साल की बेटी है या बेटा है, पैर थोड़े डगमगा सकते हैं, बहक सकता है बच्चा, उस उम्र में एक आकर्षण हो सकता है। 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में आकर्षण नहीं होते। ये तो भूख है इसकी, इसने इसे फंसाया किसी कारणवश, इसमें कारण है। 5 पासपोर्ट कैसे लेके आ जाएगी एक आम सी गृहिणी? ये कह रही है मैं हाउस वाइफ थी, मैं घर से बाहर नहीं निकली। जो कोई नाम बता रही थी गांव का, मैं नाम थोड़ा भूल गई हूँ, हाँ, उस गांव से ये बाहर नहीं गई और निकली तो तीनों मुल्क पार कर गई। तो बताओ कैसे निकल गया? कोई मानेगा? मैं तो नहीं मानती। यहाँ तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में आप वाइट करो, आप कर रहे हैं पूरी मीडिया, लेकिन मीडिया की भी गलती है भैया। मैं फिर कह रही हूँ, आप चाहे मेरी वाइट को काटो मत काटो, मैं मीडिया पे भी ये सवाल उठा रही हूँ कि मीडिया भी गलत कर रही है। मीडिया ने इसे ऐसा फेमस कर दिया, ऐसा हीरो बना दिया कि उसने रातों रात यूट्यूब चैनल बना लिया दाम कमाने को। क्या वो यूट्यूब चैनल पे नाच के, प्यार मोहब्बत के, इश्क मुश्क करके हिंदू संस्कृति में यही कर्म करेगी? भारत देश संस्कृति के लिए जाना जाता है। विश्व पटल पे भारत की संस्कृति को दुनिया सलाम करती है। ये अमेरिका या चाइना या कहीं और को विदेश नहीं है कि आज यह पकड़ ले, कल यह पकड़ लीजिए, परसों वह पकड़ लीजिए। इतना नंगो नाच तो कोई ना करे। तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कहा, और बेशक बिल्कुल सही बात है यार। 4 बच्चे ठीक है, अगर आपको लव भी हुआ है तो लव के बाद एटलीस्ट आपको जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करके आना था, उसको डिवोर्स देती, देन उसके बाद आप यहाँ मूव करती इंडिया में आ करके, एंड उससे फिर शादी करती। लेकिन आपने जो इलीगल तरीके से आना हुआ, फिर आप देखो अब आपके ऊपर गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया है, अब आपके ऊपर सारे प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, पुलिस और तमाम इन्वेस्टिगेशन होनी है। वो कितना भी आप मीडिया आपको वाहवाही दे, और मीडिया, हमारे यहाँ की मीडिया तो मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह ही है कि किस तरीके से उसको हीरो बना दिया। यार इलीगल तरीके से आए हो तुम हिंदुस्तान के अंदर, पहले उस चीज़ पर फोकस करो। तुम तो सीमा हैदर की सच्ची मोहब्बत एंड ऑल पहले क्लियर करो यार। अभी आपको ये तक नहीं पता है कि वो क्या है, उसका क्या, वो एक्चुअल पाकिस्तानी है कि नहीं है। अगर वो है तो वो कहीं किसी रॉ और उससे तो नहीं जुड़ी हुई है, कोई जासूस तो नहीं है। आप उससे पहले उसकी वाहवाही में लगे हुए हो। सोचने वाली बात है। और वही चीज़ें अब आगे चल करके गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। अभी देखिए किस तरीके से पुलिस और तमाम जगहों पर मुझे जवाब देना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद अगर सारी चीज़ों में क्लियर निकलती हैं देन वेलकम होगा। अदरवाइज़ तो आप भी जानते हो कि क्या होना है उनके साथ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। वैसे बहुत सारी बातें थी बोलने के लिए किसी को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना बोलना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, रिव्यू या रिएक्शन में।